चलो बोलो। नमस्ते मित्रों, कलर्स ऑफ इमोशंस के हमारे इस चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। और आज जो विषय हम लेकर आए हैं वो विषय हमारी प्रकृति से संबंधित है। मित्रों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि हम सभी को घूमने फिरने का शौक होता है और अक्सर घूमने के लिए हम चाहते हैं कि हम किसी ऐसी जगह पे जाएं जहां पर कि प्रकृति का अच्छे से सेवन कर सकें और जहां पर जो नेचर है उसको हम करीब से देख सकें। इसलिए हम पहाड़ों की तरफ बढ़ जाते हैं और ज़्यादातर शहरों में रहने वाले लोग जब घूमने के लिए जाते हैं तो पहाड़ों या प्राकृतिक स्थलों पर ही जाते हैं। इस पर मुझे भी वहाँ जाने का मौका मिला और हम गए मनाली, कुल्लू और शिमला आदि। लेकिन मित्रों, जब मैं वहाँ पर गई तो कुछ चीज़ें ऐसी थी जिसे देखकर मुझे बहुत ही तकलीफ हुई और मुझे बहुत दुख हुआ कि मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो कि जहाँ जाता है वहाँ ही उस वातावरण को खराब करने के अंदर अपना पूरा सहयोग, अपना पूरा योगदान देता है। आप शायद हंस पड़ेंगे और सोचेंगे कि ऐसा क्या कर दिया। मित्रों, आप विश्वास करेंगे कि मनाली, कुल्लू, शिमला के अंदर, इवन शिशु वैली में भी जब हम लोग गए तो हमने देखा कि प्लास्टिक की बॉटल्स, चिप्स के पैकेट्स, जूसेस के कंटेनर्स वहाँ पर इस तरह से बिखरे हुए थे कि ऐसा लग रहा था कि लोग यहाँ पर शायद गंदगी और कूड़ा फैलाने के लिए ही आते हैं। हम ये जानते हैं कि ठंडे प्रदेशों के अंदर चीज़ें वैसे भी डिस्ट्रॉय नहीं होती हैं और प्लास्टिक तो एक ऐसी चीज़ है जो कभी समाप्त नहीं होती। जितने भी हमारे यहाँ पर पर्यावरण पोल्यूशन हो रहा है उसके अंदर प्लास्टिक का अपना एक बहुत बड़ा रोल है कि चाहे नालों की ब्लॉकेज हो, बड़े बड़े पाइपलाइंस की ब्लॉकेज हो, और उसके अलावा हमारे जो हरे भरे प्रांत हैं, प्रदेश हैं, स्थान हैं, वहाँ पर हो प्लास्टिक की वाटर बोटल्स, प्लास्टिक की कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब चीज़ें कि जो खाली कंटेनर्स हैं वो लोग वहाँ पर छोड़ के आ जाते हैं। मित्रों, ये बहुत ही बुरी बात है क्योंकि अगर हम अपने समाज की, अपने राष्ट्र की केयर नहीं कर सकते तो हम अपने आने वाली पीढ़ियों को, अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे? उनको क्या हम शौच का अर्थ भी नहीं बता सकते? मित्रों, शौच के अंदर ही सम्मिलित है ये कि हम अपने आसपास के पर्यावरण को, अपने वातावरण को शुद्ध रखें, साफ रखें और प्रकृति की धरोहर जो हमें मिली हुई है उस चीज को स्वच्छ रखने के अंदर अपना सहयोग देते रहें और लोगों को सहयोग देने के लिए प्रेरित करें। आप सोचिए कि आप शहर से बाहर जा रहे हैं अपने आप को रिलैक्स करने के लिए, कुछ नई ऊर्जा लेने के लिए, लेकिन जिस तरीके से लोग गंदगी फैला रहे हैं, अगर वहाँ का वातावरण भी वैसा ही हो गया जो स्थिति शहरों की है तो क्या वहाँ जाने का चार्म बचेगा? अगर वहाँ भी प्लास्टिक और इन चीज़ों से, जो कि खाने पीने की चीज़ों का कूड़ा करकट लोगों में फेंक के आते हैं, अगर वो भी स्थान जो प्रकृति के ज़्यादा करीब है वहाँ भी चीज़ें अगर हमें मिलने लगी, वहाँ गंदगी फैल गई तो वहाँ पर उन चीज़ों को साफ करना बहुत ही कठिन होगा क्योंकि वहाँ पर आने जाने का जो आवागमन है वो सुलभ नहीं है। बहुत सारी समस्याएं होती हैं, वहाँ जाना भी एक समस्या है और पहाड़ों के ऊपर ये चीज़ें जल्दी से डिस्ट्रॉय भी नहीं होती हैं। मित्रों, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। मैं उन सभी लोगों से जो मेरे इस चैनल को देख रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप लोगों को जब भी अवसर मिले, ये आपके जानकार, आपके फैमिली मेंबर्स, आपके मित्र जब कभी बाहर जाएं तो उनसे एक चीज़ जरूर अनुग्रह करें, निवेदन करें, और ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि वो अपने साथ कुछ ऐसे कंटेनर्स, कुछ ऐसी पॉली बैग्स लेके जाएं जिसके अंदर अपने जो भी वेस्टेज उनका बचता है उसके अंदर डालें और जिस प्रकार वो अपने कैरी बैग्स कैरी करते हैं वैसे ही इस कंटेनर को कैरी करें और शहर में आकर जो वहाँ डस्टबिन है उसके अंदर उसको डाल दें। मित्रों, बहुत दुख होता है। नदियों के पास हम गए, नदियों के पत्थरों के बीच में, पानी के बहाव के बीच में, बर्फीले प्रदेशों के अंदर लोगों ने कूड़ा छोड़ा हुआ है। लोग अपने आप को मेंटेन करना जानते हैं, अच्छे से रहना जानते हैं, अच्छी अच्छी वेशभूषा पोशाकें लेकर वहां पे जाते हैं, लेकिन क्या वो इस चीज का विचार करते हैं कि जिस सुंदर दृश्यों को देखने के लिए हम जा रहे हैं, कृपया उसके अंदर हम गंद ना फैलाएं, उसके अंदर हम ऐसा परिस्थितियां ना पैदा करें कि वहां पर भी कूड़ों की अंबार लग जाए जिस प्रकार के शहरों में लगे हुए हैं। हम मनुष्य हैं, पशु नहीं है, लेकिन पशु भी ऐसा नहीं करता है। मनुष्य होने के नाते हमारा दायित्व बढ़ जाता है क्योंकि मनुष्य होने के नाते हम समाज को प्रेजेंट कर रहे हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं, हम अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं, हम लोगों के लिए एक एग्जाम्पल बन रहे हैं। जो आज हम कर रहे हैं लोग उसको देख के उसका अनुसरण करते हैं। आप शुरू तो करके देखिए,
अगर आज एक व्यक्ति अपने साथ एक पॉली बैग लेके चलता है गाड़ी के अंदर या अपने बैग के अंदर, वो अपना कूड़ा उसमें डालता है, तो मित्रों हो सकता है ऐसे वो लोग जिनके पास ये आइडिया ही नहीं आया कि अपने कूड़े को कहाँ रखें, कैसे लाएं, कैसे ले जाएं, उनके लिए भी आप एक इंस्पिरेशन बने। आप लोगों से कहिए, जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनको रोकिए, उन्हें कहिए मित्रों मैंने ऐसा किया, मैंने लोगों से कहा और मैंने देखा कि लोगों को शर्मिंदगी होती है, वो भी शर्माते हैं जब ऐसी हरकतें करते हैं। लेकिन फिर भी ऐसे मनचले लोग जो इस कॉन्सेप्ट से बिल्कुल विमुख हैं, जिन्हें कॉन्सेप्ट समझ में ही नहीं आता है कि हम पर्यावरण को किस तरीके से गंदा कर रहे हैं, हो सकता है कि उनके लिए वो ऐसा सोचते हैं कि सरकार का काम है, सरकार सफाई करेगी। लेकिन मित्रों सरकार सारे काम नहीं कर सकती, क्योंकि सरकार सीमित है। लेकिन हम लोग इस समाज के हर कोने में फैले हुए हैं, हर जगह फैले हुए हैं। ये हमारी मोरल ड्यूटी बनती है कि हम अपने समाज को, अपने शहर को, अपने राष्ट्र को, अपनी प्राकृतिक जो हमारे ईश्वर ने हमें देन दी है, जो दृश्य दिए हैं, जो स्थान दिए हैं, जिसे देखने के लिए दूर दराज से विदेशी लोग भी आते हैं, और जो इतने अच्छे स्थल हैं कि वहां जाकर हमारा मन इतना प्रसन्न हो जाता है कि हम अपने विषाद, अपने दुख, अपनी परिस्थितियां, अपनी टेंशन्स को भूल जाते हैं और अपना कीमती समय निकाल कर वहां जाते हैं। यही नहीं, हम वहां जाने के लिए पैसा और धन भी खर्च करते हैं। तो क्या आने वाली धरोहर जो हमारे बच्चे हैं उनके लिए हम एक गंदा समाज देके जाएंगे, एक ऐसी प्राकृतिक धरोहर देके जाएंगे जो कूड़ों से भरी हुई हो, जहाँ गंदगी हो, जहाँ का पर्यावरण खराब हो चुका हो, जहाँ पे पॉल्यूशन हो। इसलिए मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि जब हम पॉल्यूशन को रिड्यूस करने की बात करते हैं, जब स्वच्छ भारत की बात करते हैं, तो हमें ऐसे प्राकृतिक क्षेत्रों के अंदर इस अभियान को ज्यादा गति से चलाने की, ज्यादा सजगता दिखाने की आवश्यकता है। और इसी के साथ मैं देती हूँ अपनी वाणी को विराम और आपसे ये अपेक्षा करती हूँ कि मेरे आपके साथ जो मेरी एपिसोड्स होती हैं, इसके अंदर आप जो भी कमेंट्स करते हैं कृपया करके उन्हें कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि ज्यादातर लोगों के साथ यही दुविधा है कि कमेंट्स हमेशा व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर आते हैं या पर्सनली लोग फोन करके कहते हैं, उससे लाभ नहीं होता है क्योंकि लोगों तक वो विचार पहुंच नहीं पाते हैं। मैं चाहती हूँ कि इस विषय के अंदर हमारे जो भी विचार हैं वो पब्लिक तक पहुंचे और पब्लिक इससे जागरूक हो, क्योंकि कलर ऑफ इमोशन जो चैनल है वो हमारी सामाजिक परिप्रेक्ष्य के अंदर हमारा क्या दायित्व बनता है, हम कैसे अपने समाज को बेटर बना सकते हैं, कैसे अपने आप को बेटर बना सकते हैं, कैसे अपने मन की स्थिति को बढ़िया कर सकते हैं, कैसे हम विषाद, तनाव और डिप्रेशन से दूर हो सकते हैं, उस सब से संबंधित ही है मेरा ये चैनल और ये हमारे इमोशंस को प्रेजेंट करता है। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को देती हूँ विराम और आपसे लेती हूँ विदा। ऐसे ऐसे आया